प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर विवेक शंकर आज आपके समक्ष नाथ साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की वीडियो में आप रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य के विषय में जान चुके हैं। आज का टॉपिक है नाथ साहित्य। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आदिकाल का साहित्य है वैविध्यपरक है। आदिकाल में अनेक प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिसमें सबसे प्रमुख रासो साहित्य या वीरगाथा साहित्य है। ये वीरों का चरित्रगान से संबंधित साहित्य है, प्रशस्ति मूलक साहित्य है। दूसरा जो प्रमुख साहित्य लिखा गया वह सिद्ध साहित्य है। तीसरा जैन साहित्य है। चौथा नाथ साहित्य है। आदिकाल में गद्य साहित्य भी लिखा गया। अमीर खुसरो ने दो सकुना, मुकरी, पहेलियाँ के रूप में मनोरंजनात्मक साहित्य लिखा। इसके साथ साथ आदिकाल में व्याकरण भी लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, जैसा कि मैंने बताया था हेमचंद्र का शब्दानुशासन। आदिकाल में प्रमुख कवि के रूप में विद्यापति और पृथ्वीराज रासो आते हैं। नाथ साहित्य किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, नाथ साहित्य किस प्रकार का साहित्य है? तो छात्रों आप जान लें, नाथ कवियों द्वारा लिखित साहित्य नाथ साहित्य है। एक इसी में परिभाषा छुपी हुई है, नाथ साहित्य नाथ कवियों द्वारा लिखित या नाथ कवियों द्वारा रचित साहित्य नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य का उदय कैसे हुआ? तो सिद्धों की भोग परक योग साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ साहित्य का उदय माना जाता है। सिद्ध साहित्य में आपने देखा था कि सिद्ध कवि जो थे स्त्री संसर्ग, स्त्री भोग के पक्षधर थे। इसके विपरीत नाथ साहित्य में स्त्री भोग का विरोध हुआ। इसलिए कहा गया है कि सिद्धों के वामवर्गी भोग साधना के विरोध में नाथ साहित्य का हठयोग को लेकर उदय हुआ। नाथ साहित्य को अवधूत मत, योग संप्रदाय इत्यादि नामों से जाना जाता है। आदिनाथ कौन है? भगवान शंकर, भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। पिछले उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो उसमें 4 नाम दिए गए थे, जिसमें एक नाम था मच्छिंद्रनाथ, दूसरा गोरखनाथ और 2 और नाम थे। आरंभ में जब इसका उत्तर प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, तो गोरखनाथ बताया गया। बाद में आपत्ति व्यक्त की गई तो इसका उत्तर मच्छिंद्रनाथ बताया गया। मच्छिंद्रनाथ ही सही है। नाथ पंथ के प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ हैं। मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। चूंकि यह प्रश्न क्यों विवादास्पद हुआ, इसके संबंध में जानना जरूरी है। संपूर्ण नाथ साहित्य जो है गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर अवलंबित है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो गुरु गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हुए। ये कामरूप असम के निवासी थे। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसलिए इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, गोरखनाथ नहीं लगाना है। ये बात सही है कि नाथ साहित्य, संपूर्ण नाथ साहित्य जो है उसके सबसे प्रमुख कवि, सबसे सर्वेसर्वा गुरु गोरखनाथ हुए। लेकिन सर्वेसर्वा या संपूर्ण नाथ साहित्य गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर अवलंबित होने के कारण भी नाथ साहित्य के प्रवर्तन का श्रेय गुरु गोरखनाथ को न देकर
मत्स्येंद्र नाथ को दी जानी चाहिए। इसलिए अगर प्रश्न आता है कि नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, नाथ साहित्य के जन्मदाता कौन थे, तो मच्छिंद्र नाथ होगा। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य का क्या नाम था, तो गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मिलती हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है गुरु गोरखनाथ की कितनी रचनाएं हैं, तो गुरु गोरखनाथ की 40 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें 14 प्रमाणिक माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 14 रचनाएं जो हैं वो प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन 14 रचनाओं में देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, शबरी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण शकली, नरवय और ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। 40 रचनाएं हैं बताया, 40 रचनाओं को उल्लेख मिलता है, इसमें 14 प्रमाणिक है। नरवय बोध, मच्छिंद्र बोध भी एक रचना है इनकी, आत्मज्ञान बोध अन्य रचना है। तो ये 4-5 रचनाओं के नाम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ की कितने रचनाओं का उल्लेख मिलता है, प्रश्न तो ये बनता है तो 40 रचनाओं का। 40 रचनाओं में गुरु गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, तो 14। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित किन्हीं 2 कृतियों के नाम बताएं, तो उनके नाम इसमें से आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैंने एक तो बताया मच्छिंद्र बोध, आत्मबोध इत्यादि। पंचमात्र में रचना है। ये जो रचनाएं हैं, कौल, ज्ञान निर्णय, अपूर्व तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, ये 4 रचनाएं और इनकी 14 रचनाएं प्रमाणिक। 4 रचनाएं जो है मच्छिंद्र नाथ के थे, मच्छिंद्र नाथ। इसी को मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ। ये इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, कामरूप असम के रहने वाले थे, और ये योग यज्ञों में फंस गए थे, उनकी जाल में फंस गए थे। इनका उद्धार इनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। ये जानने की बात, महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ साहित्य किस रूप में मिलता है, तो नाथ साहित्य संवाद के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ 5-7 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जान लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस नाथ साहित्य के अंतर्गत जानना चाहिए कि मत्स्येंद्र, अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ के पदों का संकलन नाथ सिद्धों की वानियाँ शीर्षक से किसने किया। नाथ सिद्धों की वानियाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथ सिद्धों की वानियाँ, नाथ सिद्धों की वानियाँ, इस शीर्षक से, इस किताब का नाम है, इस शीर्षक से मत्स्येंद्र नाथ की वानियों का संकलन किसने किया, तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा। ये इतिहासकार हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी उद्भव और विकास, ये और तो मैं ये बता रहा हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो है नाथ सिद्धों की वानियाँ शीर्षक से मत्स्येंद्र नाथ की वानियों का संकलन किया गया। एक इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, गोरखनाथ की वानियों का संग्रह, ये तो है इनका मत्स्येंद्र नाथ का, मच्छिंद्र नाथ का, और गुरु गोरखनाथ की वानियों का संकलन किसने किया। गुरु गोरखनाथ की वानियों का संकलन अनेक 2-3 लोगों ने किया है, लेकिन पहला संकलन गुरु गोरखनाथ की वानियों का पहला संकलन जो है वो मिलता है पीताम्बर दत्त बड़दपाल द्वारा। पीताम्बर दत्त बड़दपाल द्वारा, पीताम्बर दत्त बड़दपाल, ध्यान रखने की बात है। पीताम्बर दत्त बड़दपाल ने गोरखवाणी शीर्षक से
गुरु गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किया। दो रचनाएं जो हैं, ये जो मत्स्येंद्र नाथ हुए, इनकी रचनाओं का संग्रह नाथ सिद्धों की वाणियां शीर्षक से, वाणियां ऐसे लिखा जाएगा, वाणियां शीर्षक से, नाथ सिद्धों की वाणियां शीर्षक से किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। गुरु गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह गोरखवाणी, गोरखवाणी है, ध्यान रखने की बात है, गोरखवाणी शीर्षक से पहली बार पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। ये सामान्य परिचय नाथ साहित्य के अंतर्गत है। नाथ साहित्य की विशेषताओं में, आप नाथ साहित्य की विशेषताएं में 4-5 विशेषताएं जानने की जरूरत है। एक तो है कि इनके साहित्य में हठयोग की प्रधानता है। दूसरा, इन्होंने स्त्री भोग का विरोध किया। तीसरी प्रमुख बात है कि इन्होंने पूजा पाठ, बाह्याचार्य, जात पात, ईश्वर पूजा इत्यादि का खंडन करके अंतश्चेतना पर बल दिया। ये बात सिद्ध कवियों में भी लागू होती है। इन्होंने भी सामाजिक बुराइयों, धार्मिक बुराइयों, बाह्याडंबरों इत्यादि का विरोध किया था। उसी तरह इन्होंने भी किया और अंतश्चेतना पर बल दिया। इनकी सिद्ध कवियों की साहित्य में उलटवासी, उल्टा कथन, रहस्यात्मकता यानी रहस्य भावना, प्रतीक और रूपक का बहु बढ़ चढ़कर प्रयोग हुआ है। ये इनके कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं हैं। रूपक का, उलटवासी का, रहस्य भावना का इत्यादि का प्रचुर प्रयोग हुआ है। नाथ कवियों की भाषा क्या है? नाथ कवियों की भाषा सधुकड़ी भाषा है, जिसमें खड़ी बोली का सम्मिश्रण है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी भाषा जो है, नाथ कवियों की भाषा सधुकड़ी भाषा है, जिसमें खड़ी बोली का सम्मिश्रण मिलता है। नाथ साहित्य में इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला पिंगला सुषुम्ना, षटचक्र इत्यादि साधनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है कि मत्स्येंद्र नाथ किस जाति के थे? तो ये मछुआ जाति के थे। मछेरे होते हैं वो जाति के थे और ये असम के निवासी थे। मत्स्येंद्र नाथ किसके शिष्य थे? तो इसका उत्तर होगा जलंधर नाथ। मत्स्येंद्र नाथ किसके शिष्य थे? तो जलंधर नाथ के शिष्य थे। जलंधर नाथ की गुरु के, इनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ हुए और इनके शिष्य हुए गोरखनाथ। एक अगला प्रश्न सिद्ध कवियों के अंतर्गत आया था कि सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया था कि सिद्ध कवि जो हैं 84 हैं। नाथ कवियों की संख्या कितनी है? तो आपको जानने की जरूरत है कि नाथ कवि जो हुए 9 कवि हुए। आदिनाथ, भगवान शिव हुए। नाथ कवियों में सबसे प्रमुख कवि गोरखनाथ हुए और 3 कवियाँ देख रहे हैं, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र, गोरखनाथ, जड़ भरत। और एक कवि हुए नागार्जुन। नागार्जुन आधुनिक काल में भी हुए, बिहार के जन कवि हुए। वो कवि नहीं है नागार्जुन, ये नागार्जुन रसायनज्ञ थे। रसायनज्ञ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल के जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में कौन रसायनज्ञ हुए? तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन। छात्रों, आप ये जान लीजिए कि नाथ साहित्य की भाषा जो है सधुकड़ी है, जिसमें खड़ी बोली का सम्मिश्रण है। रस की दृष्टि से इसमें नाथ साहित्य में शांत रस की प्रतिष्ठा हुई है। शांत रस जो है मुख्य रस है, अंगी रस है, और काव्य रूप की दृष्टि से इसमें मुक्तक की प्रधान
अमीर खुसरो द्वारा दोसुखना, खड़ी बोली, मुकरियाँ इत्यादि के रूप में उसके विषय में विचार करेंगे। धन्यवाद।